टेंसु सेंटाई गोसेजर्स। ये वो कमाल की सीरीज़ है जिसे पावर रेंजर्स में मेगा फोर्स के रूप में अडेप्ट किया गया था। और मैं तुमको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि मेगा फोर्स की स्टोरी लाइन और गोसेजर्स की स्टोरी लाइन लिटरली डिफरेंट है। जो जापानीज पावर रेंजर है ना, उसकी जो स्टोरी लाइन है वो और भी ज़्यादा ऑसम है और हमारे पावर रेंजर्स मेगा फोर्स से भी ज़्यादा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना ये सोच कि तुमने ये सीरीज़ देख रखी है, क्योंकि तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता है। इस वीडियो में गोसेजर्स की पूरी सीरीज़ को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो की रीच बढ़ेगी तभी मैं और भी ज़्यादा अमेजिंग सुपर सेंटाई के कंटेंट ला पाऊंगा। स्टोरी स्टार्ट होती है एक पीसफुल दिन से। अर्थ बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन आसमान के ऊपर गोसे वर्ल्ड में एक बड़ा डेंजर आ रहा होता है। अब एक गोसे वर्ल्ड वो वर्ल्ड होता है जहाँ पर एंजल्स रहते हैं, मतलब कि हमारे आसमान के ऊपर वाला, जो कि ह्यूमंस को डायरेक्टली नहीं मिलते लेकिन ऊपर से उनका प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब कि अर्थ की रक्षा करते हैं। इनके पास एक सेक्रेट ब्रिज होता है जिसे हेवंस टावर कहते हैं, जो कि गोसे वर्ल्ड और अर्थ को जोड़ती है। लेकिन तभी एक इंटरगैलेक्टिक इन्वेजन होता है। वॉर स्टार एक एलियन आर्मी अर्थ पे अटैक कर देती है। उनका एम होता है अर्थ को अपने कंट्रोल में लेना और हेवन टावर को डिस्ट्रॉय कर देना, ताकि गोसे एंजल्स अर्थ में आ ही ना सके, जिससे उन्हें रोकने वाला कुछ भी ना हो। और एग्जैक्टली वही होता है। वॉर स्टार हेवन टावर को तोड़ देते हैं। ब्रिज डिस्ट्रॉय होने के बाद गोसे वर्ल्ड और अर्थ के बीच का कनेक्शन कट हो जाता है। बस एक छोटी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि कुछ यंग गोसे एंजल्स उस टाइम ट्रेनिंग के लिए अर्थ में आए होते हैं और वो यहीं पे रह जाते हैं। अब वो अपने होम वर्ल्ड में वापस भी नहीं जा सकते। ये होते हैं अलाटा, एरी, एग्री, मोने और साथ में हाइडे। हाइडे इन सबका सीनियर होता है, जो कि हमारा ब्लू रेंजर होगा। अब ये 5 एंजल्स अपनी पावर और गोसे कार्ड का यूज़ करके ह्यूमंस के बीच छुप कर रहने लगते हैं। इनके पास ऑलरेडी मॉर्फर्स और इनके कार्ड्स होते हैं। अपने ह्यूमन डिस्गाइज में ये लोग अमाची फैमिली के घर में बेस बनाते हैं, जिनके पास एक स्मॉल ऑब्जर्वेटरी होता है। पर पीस ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। वॉर स्टार का एक मॉन्स्टर ज्यूटोर सिटी पे अटैक करता है, सभी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लोग भागते हैं और तभी यंग एंजल्स डिसाइड करते हैं कि अर्थ की रक्षा करने का वक्त अब आ गया है, और वो सभी इस मॉन्स्टर के सामने में आके मॉर्फ करते हैं। मैकेनिकल क्रीचर्स जो कि उनकी डिवाइन पावर का सोर्स होते हैं, उनके थ्रू वो सभी के सभी ग्लो करते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्म होने के साथ ही हेवनली लाइट छा जाती है और पहली बार हम उनके फुल सूट्स देखते हैं। ये बेसिकली वही सूट्स है जिसे हमने पावर रेंजर्स मेगा फोर्स में देखा था। एक मैसिव फाइट स्टार्ट होती है सिटी के बीच में, एंजल्स वर्सेस एलियन। ज्यूटर के अटैक्स बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन गोसेजर्स टीमवर्क से उसे हरा देते हैं और फिर अपने हेडर्स को कंबाइन करके बनाते हैं वो अपना मेगा गोसे ग्रेट, मतलब कि मेगाजॉर्ड। पहली बार जायंट रोबो फाइट होती है और गोसे ग्रेट अपना डिवाइन स्ट्राइक से मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद में सभी गोसेजर्स अभी बहुत ही उदास होते हैं, क्योंकि अब वो अपने होम प्लेनेट पे वापस नहीं जा सकते हैं। इसलिए वो लोग अर्थ में ही रह के यहाँ की रक्षा करने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद एक और नई तबाही आती है। वॉर स्टार का एक मॉन्स्टर जुटेरो सिटी पर अटैक करता है। ये क्रिएचर मेटल और मशीन्स को कंट्रोल कर सकता है, मतलब जितने भी व्हीकल और मशीन है सबको, सभी उसके अंदर कंट्रोल में आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम गोसेजर्स को देखते हैं, एग्री और मोने, जो कि लैंडिंग ट्राइब के होते हैं, मतलब जमीन की ताकत से जुड़े हुए। दोनों भाई बहन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर इंसानों की हेल्प कर रहे होते हैं। एग्री हमेशा सीरियस और रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि मोने थोड़ी चाइल्डिश पर एनर्जेटिक होती है। तभी न्यूज़ मिलती है इनको मॉन्स्टर्स की और सभी गोसेजर्स तुरंत एक्शन में जाते हैं। लेकिन जुटेरो के पास एक डेंजरस पावर होती है, वो ग्राउंड के अंदर शॉकवेव भेजकर सब कुछ उड़ा देता है। बैटल में एग्री और मोने सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि उनका लैंडिंग पावर होता है और वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं। गोसेजर्स रिट्रीट करते हैं, यानी अभी टेम्पररी पीछे हट जाते हैं। रात में एग्री अपने पावर को रिगेन करने की कोशिश करता है, पर हर बार फेल हो जाता है और उसे लगता है कि उसका लैंडिंग पावर अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जिसके बाद में उनका मेंटोर, जिसे ह्यूमन में मास्टर हेड कहते हैं, वो उसे बताता है कि ट्रू लैंडिंग पावर तभी जग पाती है जब तुम्हारा दिल जमीन की ताकत से जुड़ा हो। एग्री डिप्रेस हो जाता है। मोने उसे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है और नेक्स्ट डे जुटेरो फिर से अटैक करने आता है। इस बार वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। गोसेजर्स फिर से उससे मुकाबला करने जाते हैं। बैटल इंटेंस होती है, लेकिन एग्री फिर भी वीक पड़ जाता है। तब मोने डेंजर में आ जाती है उसे बचाने के लिए, और एग्री उसको बचाने के लिए बिना सोचे समझे एक ब्लास्ट के बीच में कूद पड़ता है और उस पर उसका लैंडिंग पावर प्योर फॉर्म में अवेकन हो जाता है। ग्राउंड की एनर्जी उसके थ्रू फ्लो करने लगती है और एग्री उसे यूज करता है और साथ ही उसे नाम देता है लैंडिंग ग्राउंड ब्लास्ट कार्ड, और एक जबरदस्त एक्सप्लोजन के साथ में जुटेरो को वो हरा देता है। लेकिन वॉर स्टार का जनरल डेरेप्यूटा ऑफ द कॉमेट गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अब तो मैं खुद ही इन गोसेजर्स को मिटा दूंगा। जिसके बाद एक हाईटेक मॉन्स्टर आता है जो कि साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से अटैक करता है। जब गोसेजर्स उसे रोकने जाते हैं तो वो उनके कम्युनिकेशन सिस्टम गोसे ब्लास्टर को भी जैम कर देता है, मतलब टीम कोऑर्डिनेट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर भी एग्री और
हाइडे मिलकर एक प्लान बनाते हैं। हाइडे वाटर का यूज करके मॉन्स्टर के साउंड वेव्स को डिस्ट्रॉय करेगा और एग्री अपनी लैंडिंग पावर से उसको वीक पॉइंट को डिस्ट्रॉय करेगी। बैटल शुरू होती है। हाइडे वेव्स को फ्रीज करता है। एग्री जमीन में एनर्जी ब्लास्ट करके भेज के मॉन्स्टर के नीचे से ब्लो कर देती है। दोनों के कॉम्बो से ये पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है, जिसके बाद में ये इन चमगादड़ों की मदद से बड़ा हो जाता है। तो मशीनरी हेडर्स कंबाइन करते हैं हमारे गोसेजर्स भी और बनाते हैं गोसेग्रेड। गोसेग्रेड में जेटूरो के पार्ट्स एब्जॉर्ब कर चुका होता है और मॉन्स्टर भी बड़ा हो चुका होता है। एक इंटेंस मेगा बैटल के बाद गोसेजर्स लैंडिंग ब्रदर हेडर का यूज करते हैं। ये एक नया पावर अप होता है जिसमें उन्हें जमीन और स्टील की कंबाइन ताकत मिलती है। फाइनल अटैक गोसेग्रेड लैंडिंग बिग बैंग से होता है। मॉन्स्टर पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाता है और सिटी सेफ हो जाती है। सो सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ। ये जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है फ्लोबिट्स, ये मेरा ब्रांड है flowbits.in। ये एक सोशल मीडिया का ऑटोमेशन टूल है। जैसा कि तुम सभी जानते हो कि हमें हर एक रील को, जैसे कि मेरे ही चैनल को ले लो, चाहे उसको रील बोल लो चाहे शॉर्ट बोल लो, हमें उसे इंस्टाग्राम यूट्यूब सब में अलग अलग अपलोड करना पड़ता है, जिसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। साथ में हर एक में टाइटल डिस्क्रिप्शन सब चीज़ें अलग अलग लिखनी पड़ती है। सो जो मेरा ब्रांड है फ्लोबिट्स, ये क्या करेगा कि तुम्हें बस उसको शेड्यूल करना है। तुम किसी भी पोस्ट को, चाहे वो कोई भी सा हो, उसको सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में तुमको अपलोड करना है। इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक टाइटल लिखना है, लाइक वॉच योर फुल वीडियो ऑन आवर चैनल, ऐसा करके। उसके बाद में तुम जब ये इन सभी ऑप्शंस को ऑन कर दोगे ना, तो ये सभी ऑप्शन क्या करेंगे, तुमको AI जनरेटेड डिस्क्रिप्शन, टाइटल और हैशटैग सब दे देंगे, जिसमें तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। तुम इसे अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के साथ में मर्ज कर सकते हो। साथ ही तुम्हारे लिंक्डइन, ट्विटर सभी के साथ में ये आसानी से मर्ज हो जाएगा। वेबसाइट का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, मैंने अपने भी पूरे रील्स का यहाँ पे शेड्यूल लगा के रखा हुआ है तो ये पेड, लेकिन हमारे डिस्क्रिप्शन चैनल से अगर तुम लोग जाओगे ना, तो तुम सभी को फ्री ट्रायल दिया जाएगा हर एक में, चाहे वो बेसिक लो, चाहे प्रो लो, चाहे प्रीमियम लो। शुरुआत में तुम्हें कोई भी प्लान लेने की जरूरत नहीं है। तुम उसको आराम से 15 डेज के ट्रायल में चला सकते हो और ट्राई कर सकते हो। अगर वेबसाइट यूज करने में तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज जरूर करना। जिसके बाद में फोकस शिफ्ट होता है हाइडे में, जो कि सीक ट्राइब का मेंबर होता है, वाटर एलिमेंट स्पेशलिस्ट। एपिसोड के स्टार्ट में एक स्ट्रॉन्ग अटैक होता है बीच पर। समुद्र में पॉइजनस बबल निकलते हैं जो कि फिश और ह्यूमन दोनों को हर्ट करते हैं। वॉरस्टार का मॉन्स्टर ब्यूरेडोरॉन एक चालाक और मैनिपुलेटिव एलियन जो कि टॉक्सिक और ट्रैप्स का मास्टर है। ये ही वॉरस्टार का स्ट्रेटेजिस्ट है। ब्यूरेडोरॉन फेक स्माइल के साथ कहता है, मैं वायलेंट में नहीं मानता भाई, मैं बस थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। हाइडे सिचुएशन एनालाइज करता है और समझता है कि समुद्र के इकोसिस्टम अफेक्ट हो चुका है। जिसके बाद में अलाटा हाइडे से कहता है कि कभी कभी एनालिसिस से ज़्यादा जरूरी होता है अपने हर्ट पर भरोसा करना। हाइडे पहले इग्नोर कर देता है, पर जब मॉन्स्टर एक शिप में ट्रैप लोगों को अटैक करता है, वो बिना सोचे समझे समुद्र में कूद पड़ता है। पानी के अंदर उसका कनेक्शन दोबारा स्टैब्लिश हो जाता है और सीक ब्रदर हेडर एक्टिवेट हो जाते हैं। बैटल में हाइडे सीक पावर का पूरा यूज करता है। वाटर टर्नेडो और वेव शील्ड बनाकर वो ब्यूरेडोरॉन के टॉक्सिक्स को न्यूट्रलाइज कर देता है और फाइनल मूव सीक स्ट्राइक वेव से मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ब्यूरेडोरॉन बचा रहता है और एक कॉर्नर में मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उसे वो डेटा मिल गया था जो कि उसे चाहिए था। अब एपिसोड एक मिस्ट्री के साथ में यहाँ पे एंड होता है कि वॉरस्टार कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा ब्लैक रेंजर इस बुढ़े अंकल से पिंक रेंजर के शर्ट में हार जाता है और फिर ये अंकल ब्लैक रेंजर से मस्त मजदूरी करवा रहा होता है। लेकिन इनको रियलाइज होता है कि पिंक रेंजर इसकी बीवी की तरह दिखती है, जो कि अब मर चुकी है और ये बूढ़ा अकेलापन से जी रहा है। लेकिन ये मॉन्स्टर एक साइंटिस्ट होता है जो कि अर्थ के ऊपर रिसर्च करके यहाँ के सभी पेड़ पौधों को गायब कर रहा होता है, ताकि पेड़ पौधों के साथ इंसानों का भी सफाया हो जाए। तभी सभी रेंजर्स यहाँ पर आ जाते हैं और स्पेशली हमारा ब्लैक रेंजर अपनी मजदूरी वाली ट्रेनिंग की मदद से इस मॉन्स्टर का गेम बजा देता है। और लास्ट में हमें पता चलता है कि इस बुड्ढे की बीवी तो जिंदा है, जो कि ट्रिप से वापस आती है और ये बुड्ढा मासूम नहीं बल्कि एक नंबर का ठरकी निकल, जो कि पिंक रेंजर की अब ये नचनिया मॉन्स्टर हमारे अलाटा पर जादू करके इसे माइंड और ट्रांसफॉर्मेशन पावर के साथ में खिलवाड़ कर देता है और ये हमारा मेगा फोर्स का वरैक इसकी मदद करने आ जाता है। बहुत कोशिशों के बाद भी रेड रेंजर अपना सही वेपन या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाता। फिर वो अपनी स्केच आर्ट से कुछ ज़्यादा ड्राइंग बनाता है, जिससे उसे एक नए जॉर्ज एक्जॉटिक ब्रदर्स मिलते हैं, जिसकी हेल्प से ये इस नचनिया मॉन्स्टर को भी हरा देते हैं। अब ये मधुमक्खी आती है जो सभी मर्दों को अपना गुलाम बना लेती है और उनको अलग अलग पोज में पता नहीं कुछ तो बना देती है। पर हमारी दोनों लड़कियां इसका काम तमाम करने आ जाती है और ये खुद का ही काम तमाम करा लेती है। पर तभी हमारी पिंक रेंजर को स्काई ब्रदर्स की पावर्स मिल जाती है, जिससे कि ये हार जाती है और दोनों लड़कियां अलाटा को लेके आइसक्रीम खाने निकल जाती है। देन सी के किनारे ये मॉन्स्टर ब्लू रेंजर डेस्परेट होता है, जिसके कारण इस रोबोट के अंदर से इसका मास्टर हमें बताता है कि कुछ टाइम पहले ब्लू रेंजर हाइडे और इसका पार्टनर माजिस, जो कि सी टावर की रक्षा करते थे, इससे लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे जो माजिस था ना, वो मेगाफोर्स ग्रीन था, जिसे कभी अडेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है यार, लगभग 15 से 20 मिनट का। तुम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ना ये एपिसोड देखना है, एपिसोड 10 है गोसेजर्स का। तो जब वो दोनों इस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे तो इस मॉन्स्टर ने माजिस जो कि ग्रीन रेंजर था उसे ख़त्म कर दिया था।
बट ग्रीन रेंजर ने इसे भी समुद्र की गहराई में भेज दिया था, जिससे कि ये अभी वापस आया है। लेकिन जल्दी ही हमारा ब्लू रेंजर को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने दोस्तों को मनाकर इस मॉन्स्टर से एक एपिक बैटल करते हैं और अपने दोस्त की मौत का बदला लेते हैं। और ये वाला एपिसोड ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था भाई, क्योंकि हमारे ब्लू रेंजर ने इसमें कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट हो गया था। सो ये थी जापानीज पावर रेंजर्स जो गोसेजर है, जो मेगाफोर्स ने अडेप्ट किया है, उसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो। और मैं तुम्हें बता दूं, मैंने अभी तक सिर्फ 10 एपिसोड एक्सप्लेन किए, और क्योंकि ये सभी इतने औसम थे ना, तो मैंने एक भी एपिसोड स्किप नहीं किया। अब इसके आगे के एपिसोड मैं इसके बाद में पार्ट 2 पार्ट 3 करके एपिसोड ना मैं नेक्स्ट पार्ट्स में लाऊंगा। तो वो तुम्हें कितनी जल्दी चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।